श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। नातर लीला होती जूनी, नातर लीला होती जूनी। जो पे कली श्री वल्लभ प्रकट न होते, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते, वसुधार है ती सोनी, वसुधार है ती सोनी। नातर लीला होती जूनी, नातर लीला होती जूनी। दिन प्रति नई नई छवि लागत जो, कंचन नगर चुनी। सगुण दास यह घर को सेवा कर, यह सगुण दास यह घर को से बॉटल यश गावत जाको मुनि, यश गावत जाको मुनि। नातर लीला होती जूनी। एक मिनट। ये जो आज मंगलाचरण में अपन ने पद गायो है, पुष्टि लीला करता अपनो नाम चल रहे हो तो उस संदर्भ में नातर लीला होती जूनी। नातर माने नहीं तो, अगर श्री वल्लभ भूतल पे प्रकट नहीं होते तो ये जो ठाकुर जी की लीलाएं थी ना, पुष्टि लीलाएं, वो बस खाली स्टोरीज बन के रह जाती। वास्तव में न तो भूतल पे प्रकट होती, न कोई उनका अनुभव करता, न कोई उसका लाभ उठाता। मुख्य बात ये बता रहे हैं कि नातर लीला होती जूनी। जूनी माने पुरानी,
ओल्ड हो जाती बिल्कुल, जैसे जिसको कोई याद भी नहीं करता, नहीं ऐसी हो जाती थी। जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी। क्या रहते फिर, कोई रसात्मक बात तो रहती नहीं, वसुधा सुनी सुनी सी रहती थी। ये तो जब से श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए और आपके चरण कमल से जब ये पृथ्वी माने भूषित हुई तो परमानंद के अंदर डूबी। भक्ति का मुख रूपी कमल वस्तुतः महाप्रभु जी जो भक्ति मार्गाज्य मार्तंड है आपके प्राकट्य के बाद ही खिला, क्योंकि भक्ति मार्गाज्य मार्तंड माने भक्ति मार्ग के सूर्य। तो महाप्रभु जी भक्ति मार्ग के सूर्य हैं। आप जब प्रकट हुए तो फिर ये भक्ति रूपी महारानी का जो मुख है ना, प्रसन्नता से खिल उठा। अगर श्री महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो फिर ये सब लीलाएं कौन प्रकट करतो, कोई जानते भी नहीं थे। आपके प्रकट होने के पहले किसी को खबर नहीं थी। और अगर महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो कई युगों से लीलाएं सब लुप्त हो गई थी, विशेष कर पुष्टि लीलाएं। और ऐसी पुष्टि लीला श्रीमद आचार्य चरण ने प्रकट होने के बाद आपने सारी की सारी पुष्टि लीलाएं प्रकट की थी। अगर अपन इन देखो अपने यहाँ पुष्टि लीला के दर्शन कहाँ हुए, अगर अपने को ऐसा होना तो ये तो भागवत जी में तो वर्णन होता ही है। फिर भी अपने अष्ट सखाने के जितने कीर्तन हैं उन कीर्तनन के अंदर आप जिन जिन भावों का दर्शन करो वो सब एक एक कीर्तन पुष्टि लीला है। अगर महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो फिर अष्ट सखा प्रकट नहीं होते। और अगर अष्ट सखा प्रकट नहीं होते तो ये लीलाएं तो सुखदेव जी ने भी नहीं गाई, आज किसी को खबर नहीं होती। ये तो महाप्रभु जी के प्राकट्य के बाद अष्ट सखा भी प्रकट हुए और उन्होंने श्री आचार्य चरण की कृपा से उन लीलाओं का दर्शन किया, अनुभव किया और कवित्व शक्ति थी उनके अंदर, इसलिए गान भी किया। नहीं तो प्रभु की लीला ऐसी है, अगर इस लीला का कोई दर्शन कर ले बस देह छूट जाती है। प्रभु की लीला आज भी कहा जाता है, सेवा कुंज में कोई जाए रात के 6 साढ़े 6 के बाद, बोलते भैया कोई है तो चले जाओ बाहर। और वो लोग भी सेवा करके 7 बजे सब प्रभु को दंडोत करके चले जाते हैं। इत्तेफाक से कोई 1-2 जने रह गए कभी, तो दूसरे दिन सवेरे गए तो उनकी खाली देह मिली, क्योंकि प्रभु का स्वरूप ही ऐसा है, प्रभु की लीलाएं ऐसी हैं। एक बार अगर कोई दर्शन कर ले, खास कर पुष्टि रसात्मक लीला की, उसको धारण करने की शक्ति होनी पड़ती है। जैसे सिंहनी का दूध सिंह शावक, सिंह का बच्चा ही धारण कर सकता है। अगर अपने जैसा कोई एक आध बूंद भी चले जाए ना, पूरा रक्त शरीर में से फट के बाहर निकल जाए, इतनी गर्मी रहती है उसके अंदर। तो इसी तरह पुष्टि लीला पहले तो प्रकट थी ही नहीं, और जब महाप्रभु जी ने कृपा की और कृपा से जब इनको लीलान के दर्शन हुए तो अष्ट सखाओं ने लीलाएं प्रकट करी, सब लीलाओं का गान किया। और तब अपने को खबर पड़ी कि भाई ये ऐसी पुष्टि लीलाएं अपने नित्य लीला में होती हैं, ये आपकी कृपा से पता चलो। उसके बाद अपने 84-252 वैष्णव जैसे अपना जीवन जीते थे और उनको जो ठाकुर जी अनुभव कराते थे वो पुष्टि लीला है। महाप्रभु जी ने जो सुबोधनी जी प्रकट की है उसके अंदर पुष्टि लीला का पूरा प्राकट्य है। अभी सुबोधनी जी का अभी अपन दूर से ही वंदन कर रहे हैं सुबोधनी जी को। जब महाप्रभु जी की कृपा होगी तो यथामति जैसे बच्चे लोग करते हैं, पुस्तकें तो बहुत बड़ी बड़ी रहती है, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी स्कूल में जाकर जैसे करते हैं, ऐसे ही अपन छोटे छोटे बच्चे हैं महाप्रभु जी को याद करेंगे और कभी सुबोधनी जी का एकाध सुबोधनी जी को एकाध अध्याय को रसपान, अब आचार्य चरण के चरणों में बैठ जाएंगे और क्या है, आप जैसो कराना है कराएंगे, पर दर्शन तो करें एक बार, उनको श्रवण तो करेंगे महाप्रभु जी क्या कहते हैं सुबोधनी जी में। महाप्रभु जी जब कहते हैं, जैसे भ्रमर गीत का एक श्लोक ऐसा था कि व्यास जी लिखना भूल गए। भ्रमर गीत में एक श्लोक का आधा श्लोक लिखा, आधा श्लोक लिखना भूल गए, आगे बढ़ गए। महाप्रभु जी ने वो भूले हुए आधे श्लोक पर सुबोधनी जी लिख दी और लिखने के बाद जब आप व्यासाश्रम में पधारे तो व्यास जी सामने से आए, व्यास जी ने आपका स्वागत किया, महाप्रभु जी ने आपका अभिवादन किया। करने के बाद कहे कि आप वो जो श्लोक उसमें, हाँ बोले मैं एक आधा श्लोक भूल गया था। तो महाप्रभु जी ने स्मितहास्य करते कहा कि वो श्लोक ये है और इस पर मैंने सुबोधनी जी लिखी है। तो व्यास जी बड़े प्रसन्न होकर, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा आप मुझे कृपा करके सुनाओ।
3 दिन और 3 रात तक महाप्रभु जी वहां खड़े खड़े वो आधे श्लोक की सुबोधनी जी ने व्यास जी को सुनाया। फिर व्यास जी ने कहा इससे ज्यादा मैं धारण नहीं कर सकूं। इसी तरह जब श्री महाप्रभु जी ने उद्धव कुंड के ऊपर, जब उद्धव जी आए हैं महाप्रभु जी के सामने, तो आपने कहा कि श्री वल्लभ आपने जो भ्रमर गीत पे सुबोधनी जी प्रकट करी है, कछुमों को रसपान कराओ। उद्धव जी ने विनती करी तो महाप्रभु जी ने भ्रमर गीत का एक श्लोक लिया और एक श्लोक के ऊपर जब आप अपने वचनामृत प्रारंभ करें तो वचनामृत करते करते 3 दिन और 3 रात हो गई। 3 दिन और 3 रात तक वचनामृत चलते रहे। फिर उद्धव जी ने हाथ जोड़ के कहा कि श्री वल्लभ इससे ज्यादा अवधारणा करने की शक्ति मुंह में ना है। महाप्रभु जी तो रस के सागर हैं, माने आप में तो इतनी लीलाएं प्रकट हो रही हैं, प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण नित्य नूतन लीला जो है ना वो आप श्री में प्रकट होती है। पर भाई जिसना जिसका अधिकार, जैसे जैसे आपकी कृपा, ऐसा ऐसा वो लीलाओं का अनुभव होता है। ऐसी विविध सुंदर सुंदर प्रकार की पुष्टि लीलाएं श्री महाप्रभु जी ने करी थी। तो उसमें जो अपन रोज कीर्तन करते हैं, कल अपन ने सेवा को प्रकार देखा। महाप्रभु जी ने विचार किया भाई ये ठाकुर जी ने पुष्टि लीलाएं जो की हैं, चलो प्रकट भी हो गई, वैष्णव के आगे इसकी खबर भी हुई कि वो लीला प्रभु ने ऐसे करी, पर अगर वो लीलाओं का अनुभव नहीं हो तो फिर उतना आनंद नहीं आवे। तो श्री वल्लभ ने कृपा कर कर उन लीलाओं का अनुभव भी कराने आपने को वो सामर्थ्य भी प्रदान करी है। श्री वल्लभ उन लीलाओं का साक्षात अनुभव कराते हैं अपने को। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, कृष्ण भट्ट जी, जब कृष्ण भट्ट जी अपने गोसाई जी के समय की बात है कि जब आप वहां पधारे, नाथ द्वारा पधारे जतिपुरा गोपालपुरा, तो कृष्ण भट्ट जी ने 1.5-2 महीने तक सेवा करी। गोसाई जी की आज्ञा से ठाकुर जी की सेवा करते थे। 2 महीने तक सेवा किए पर कभी चरण स्पर्श ना किए ठाकुर जी के, वो प्रसंग है। और श्रीनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए, माने आप बहुत प्रसन्न होते हैं उनके ऊपर, प्रसन्नता से आपने सेवा प्रदान की। एक दिन गोसाई जी पधारे और गोसाई जी जब श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी बाबा को, तो कृष्ण भट्ट जी ठाड़े ठाड़े पंखे की सेवा कर रहे हैं। ठाकुर जी को उष्णकाल के दिन थे, पंखा की सेवा कर रहे हैं। तो वह समय ठाकुर जी ने महाप्रभु जी गोसाई जी से कहा कि काका जी, एक कृष्ण भट्ट जी है ना, कृष्ण भट्ट, वहाँ ने सेवा मेरी बहुत सुंदर करी है पर आज तक मेरे चरण स्पर्श ना करे। एक प्रेम भरी ऐसी आपने जैसे महा गोसाई जी से बात कही अपने कृष्ण भट्ट जी के लिए। कृष्ण भट्ट जी तो सुन के आनंद मग्न हो गए। गोसाई जी ने ऐसे कृष्ण भट्ट जी की ओर देखकर कहा, कृष्ण भट्ट ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तो कृष्ण भट्ट जी ने प्रसन्नता से कहा, कृपानाथ आप ठाकुर जी से पूछो क्या मैं चरण स्पर्श, प्रभु के चरण स्पर्श करने क्या मैं लायक हूं, क्या मेरे में वो योग्यता आ गई? और ऐसे तो श्रीनाथ जी के चरणारविंद पे मक्खी भी बैठ के चले जाती है, उससे क्या? माने कितना गूढ़ भाव है। वो ये समझते हैं कि मैं कहाँ सेवा करता हूँ, प्रभु के निकट जाने का अभी तक मेरे में योग्यता नहीं है, ऐसा उनका दैन्य भाव है। और वो कहते हैं अगर मान लो ऐसी मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तो जैसे एक मक्खी आकर भी, कभी कभी अपन देखते हैं कि मक्खी मच्छर भी आकर ठाकुर जी पे विराज जाते हैं, अपन तो जरा लग जाए तो 3 बार दंडोत करेंगे, अरे प्रभु मेरे आप क्षमा करिए। अब मक्खी तो आके प्रभु के मुखारविंद पे बैठ जाए, मस्तक पे बैठ जाए, श्रृंगार पे बैठ जाए, चरण पे भी बैठ जाए। तो यही बात कृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं, ऐसे तो मक्खी भी आके बैठ जाए पर क्या वाको अनुभव हो गए? कहने का मतलब ये है कि मैं तो कृपानाथ आपकी कृपा से जो जितनी सेवा मिली है ना, उतनी योग्यता भी आप ही ने प्रदान करी मेरे को, और ये तो आपकी कृपा है, यानी आपकी कृपा से इतनी हमको सेवा मिली। तो श्रीनाथ जी ने मेरी सेवा को अंगीकार किया, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई श्रेष्ठता नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये तो आपकी कृपा है। पर अगर मैं श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श करूं, उनका भाव क्या था कि श्री जी बाबा के चरण स्पर्श करने में सुख किनको है? अपन ठाकुर जी का चरण स्पर्श करें तो सुख किसको मिलता है? अपने को कि ठाकुर जी को? अपने को मिलता है। मैंने परसों ही पहले कहा था कि देखो अपन जब प्रभु के दर्शन करने जाते हैं तो कमल नयन प्रभु के मुख कमल के दर्शन, कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप के दर्शन करते हैं और मंगल मुखी सदा सुखी की भावना अपने में हो जाती है।
लेकिन जब अपन भी मंगला ठाकुर जी जब किसी फर्स्ट दर्शन करना चाहते हैं, फर्स्ट साइट किसी की करना चाहते हैं, तो उस समय अपन लोग सामने खड़े होते हैं ठाकुर जी के। मैं सहज बोल रहा हूँ। अब ठाकुर जी तो कोटि कंदर पर लावण्य स्वरूप, और अपने थोबड़े कैसे हैं, क्या देख के ठाकुर जी को प्रसन्नता हुए? लेकिन प्रभु कितना आनंद लेते हो, अपने चेहरों को नहीं देखते हैं प्रभु, अपने भावों को देखते हैं। देखो कितने प्रेम से ये मेरे दर्शन करने आए हो है। पर सुख ज्यादा किसको? अपने को है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, प्रभु के दर्शन करो तो सुख अपने को, सेवा करो तो सुख अपने को। अपन सेवा में भी कई त्रुटियां कर लेते हैं, पर ठाकुर जी मानते नहीं है। ठाकुर जी नहीं मानते कि अपराध के अगर सागर भी हो तो एक बूंद नहीं माने, और अगर सेवा का एक अतुल प्रताप तनक तुलसी दल मानत सेवा भारी। अगर एक दल भी कोई तुलसी का लेके आए और प्रभु के चरण कमल में अर्पण कर दे, तो प्रभु विचार करते हैं, देखो कितनी सुंदर मेरी सेवा कर रहे हो। ये प्रभु का स्वभाव है। अगर कोई भक्त एक तुलसी को दल भी ले आवे, या एक छोटी सी गागर, अरे वजन भी नहीं हो उतनी छोटी सी गागर लाके ठाकुर जी के झारी जी में जल पधरा दे, तो प्रभु भाव विभोर हो जाते हैं, यानी मेरी सेवा करी है। ऐसे प्रभु का स्वभाव है। सूरदास जी बोलते, अरे अभागे, ऐसे प्रभु को पीठ दे ले तू, कि जो ऐसे करुणा के सागर है। तो प्रभु ने ऐसी ऐसी सुंदर जो लीलाएं करी हैं, वो लीलाएं तो जूनी हो जाती थी। अगर महाप्रभु जी प्रकट नहीं होते तो ये लीलाएं प्रकट नहीं होती। नातर लीला होती जूनी, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते, वसुधा रहती सूनी। बस यही वही कर्मयोग करते रहो, नाक पकड़ते रहो, सांसा अंदर करते रहो, समझे प्रभु का ध्यान बरोबर होवे नहीं, नाम बरोबर निकले नहीं, और ऐसे ही बस करते करते कुछ होता ना कोई जाता। सब रूखे सूखे हो जाते जगत के अंदर, न किसी को प्रभु से प्रेम, न कोई परस्पर वैष्णव को परस्पर प्रेम, ऐसा कुछ चांस ही नहीं रहता था। पर जब से प्रभु महाप्रभु जी प्रकट हुए, तब से देखो कैसा रसात्मक मार्ग प्रकट हुआ, कि महाप्रभु जी गुसाई जी के समय, सातों बालकन के समय देवता आते थे गोकुल के अंदर, रोज एक बार आकर परिक्रमा कर वंदन करके जाते थे। ऐसो प्रताप प्रकट हुए। सारस्वत कल की लीला आपने प्रकट करी। तो भाई एक आध लीला हो तो वर्णन किया जाए। महाप्रभु जी ने तो जब तक जीवन भर अपार पुष्टि लीलाएं प्रकट करी है, तो मैं खाली आपको याद दिलाने के लिए आपको स्मरण करायो कि अपने मार्ग में अब वो पुष्टि लीला का आनंद कैसे लेना। तो हरिराय चरण महाप्रभु जी के शिक्षा पत्र, आद्योपांत 41 शिक्षा पत्र, वैष्णव को अपने नित्य के अवगाहन में हरिराय चरण महाप्रभु जी के शिक्षा पत्र का एकाध श्लोक का तो वाचन रोज करना चाहिए। देखो वल्लभ कुल के वचनामृत का भी सुख मिल जाएगा। हाँ, एकाध श्लोक रोज वाचना चाहिए। शिक्षा पत्र वास्तव में अपने लिए, वैष्णव के लिए, ये खाली कबाट में सजाने के लिए नहीं है, ये हृदय में सजाने के लिए है। अपने हृदय में रोज एकाध श्लोक ने तो अर्ध श्लोक, जितना समय हो, बाकी आप अपना जो भी सत्संग का क्रम हो, पर हरिराय जी के महाप्रभु के शिक्षा पत्र का एकाध श्लोक अवश्य होना चाहिए। तो पुष्टि लीला क्या है, उसके लिए कैसे रहना चाहिए, कैसे ठाकुर जी के सन्मुख जानो चाहिए, प्रभु को स्वरूप, उनकी अलौकिकता, ये सारी बातें हरिराय चरण महाप्रभु जी ने इतनी सरलता से, इतनी सुंदरता से अपने को समझाया है। ये पुष्टि मार्ग का पीनल कोड है। अपने शिक्षा पत्र, जिसको शिक्षा पत्र जिसने जीवन में धारण कर लिया, वो कभी मार्ग से डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, हमेशा उस मार्ग पे ही चलेगा, हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट सही रास्ते पर चलेगा। ऐसे शिक्षा पत्र की अलौकिकता और महानता है। इसलिए वैष्णव को रोज एकाध श्लोक बांटना चाहिए। ऐसे शिक्षा पत्र की एक बहुत सुंदर बात है, एक ऐसा अलौकिक भाव है, वैष्णव का अनुभव है कि अगर उनके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या, मानसिक, तन मन आदि कोई भी प्रकार की समस्या है जीवन की, कहते हैं कि अगर हरिराय चरण महाप्रभु जी को वंदन करके, पहले महाप्रभु जी गुसाई जी को वंदन करके, फिर अपने गुरुदेव को वंदन करके, हरिराय चरण महाप्रभु जी के चरण कमल में वंदन कर शिक्षा पत्र जो अपने हाथ में, उसका जो भी पेज खोलो और वो इधर उधर बाँच लो, आपके शंका को समाधान हो जाएगा। हरिराय महाप्रभु खुद ही कर देंगे। ऐसे कई भक्तों का अनुभव है। कभी जीवन में कोई समस्या है, किंक कर्तव्य विमूढ़ जैसी अपनी स्थिति हो जाए, कुछ अपने को पल्ले नहीं पड़े कि क्या करूं, ये करूं कि ना करूं, क्या करना चाहिए,
प्रभु किससे प्रसन्न होंगे? मेरे जीवन में मेरे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हो रही नहीं, लेकिन वो अलग बात है, ये तो दिव्य जिज्ञासा है भाई। लेकिन कोई अपनी परेशानी हो, तन की हो, मन की हो, हाँ, कोई भी परेशानी जीवन की हो, मन अपना विक्षुब्ध रहता है, परेशान रहता है, व्यग्र रहता है, अपन अपने मन को शांत नहीं कर सकते। और हरिराई चरण महाप्रभु जी तो पहले यही आज्ञा कर रहे हैं पहले श्लोक में कि ठाकुर जी अपने कोटि कंदर पलावन्य स्वरूप, सुंदर बाल निधि स्वरूप है, उनके सामने जब भी जाओ हंसते मुख से जाओ। आप जो भी मेकअप करके जाते हो, मेकअप ठाकुर जी को सुहाए कि नहीं सुहाए वो तो मैं नहीं जानू, पर प्रसन्नता जो हृदय में रहे और प्रसन्नता जो अपने आंखों में झलके चमके, वो कौन सी प्रसन्नता? कि मैं साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के सन्मुख जा रहा हूं, जो महाप्रभु जी ने मुझको पधराए हुए, महाप्रभु जी ने मेरे माथे पधराए हुए, ऐसे प्रभु के सामने जा रहा हूं, इसीलिए अपने को इतनी प्रसन्नता। कल अगर अपने को ऐसा चांस मिले कि भाई यहाँ अपने को सीएम से मिलना है, अब अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन सीएम से मिलना है और प्रेस मीटिंग होने वाली है, आप मिलोगे तो वहां फोटो खींची जाएगी आपकी, आपके जीवन में एक यादगार रहेगी कि फला इन्होंने सीएम से मिले थे। ऐसे कई लोगों के रहती हैं, फोटोज रहती हैं प्रेसिडेंट इनसे उनसे। अगर मिले तो फिर आप कैसे जाओगे वहां उनके पास? कितने खुश होके जाओगे, अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानोगे। अरे यार आंध्र प्रदेश का सीएम है, उससे मैं मिलने जा रहा हूँ। तो ये तो पूरे जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं जिनसे रोज मिलने जाते हैं। इसलिए पहला हरिराई चरण महाप्रभु जी ने यही बताया हो कि जब भी प्रभु के सामने जाएं तो इतनी प्रसन्नता भर के जाएं कि प्रसन्नता अपने हृदय में समाये नहीं। ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़े। मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये है कि झूठी हंसी नहीं, लेकिन जो संसार के ताप से अपना हृदय ग्रस्त होता है उसको बाजू पे रख देना। अरे मैं प्रभु के सामने जा रहा हूं, आज का दिन फिर कल नहीं आएगा, फिर 24 घंटे के बाद मौका मिलेगा, तो आज मैं तो साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम के सामने जा रहा हूं। तो कितनी प्रसन्नता, कितनो आनंद अपने हृदय में होना चाहिए, ऐसो भाव अपने हृदय में रहना। तो ये बात, तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा था कि अपने नित्य के सत्संग में शिक्षा पत्र का अवगाहन होना बहुत आवश्यक है। और फिर तो जो भी अपना क्रम है, अगर आप भागवत जी का एकाद अध्याय या अपने 84-292 वैष्णव उनको, क्योंकि भागवत जी का भी फल यही है, जहाँ गोकुलनाथ जी कहते हैं कि रोज तो कथा कहते थे पर आज तो कथा का फल कहियत है। वैष्णव की वार्ता माने क्या? अपने 84-292 वैष्णव की वार्ता, कथा को फल कहियत है। और देखो भाई, हरिराई चरण महाप्रभु जी ने एक आज्ञा करी है। जैसे आज अपन माने जिन्होंने असमर्पित छोड़ दिया है, जिनको समर्पित ही चलता है, तो उनके आगे कितने ही व्यंजन पड़े हों, कितनी खाने पीने की होटलें सामने आती हो या कितनी प्रकार की बंडियां सामने आती हो, उनको वहां से मन निकालना नहीं पड़ता, बल्कि मन जाता ही नहीं, ऐसे ही जाएगा ही नहीं। पेट भरने के नाम पे किसी बंडी पे उनका मन नहीं जाएगा। हाँ, अपने ठाकुर जी ने जो अरोगा वो अपने प्रेम से प्रभु का अधरामृत मान के जो प्रभु अरोगे वो लेते हैं, माने जिनका ये नियम है उनका मन नहीं जाता है। ऐसे ही सत्संग के अंदर, अपने स्वमार्ग में सत्संग के लिए हरिराई चरण महाप्रभु जी थोड़ी लाल बत्ती बताते हैं रेड साइन देते हैं, सिग्नल देते हैं कि भाई तुम सत्संग किनका करो। तो वहां आपने बताया कि विठ्ठल नाथ बसत जिए जाके, ताकि रीत पीत छवि न्यारी, प्रफुल्लित वदन कांति करुणा में, नयनन में झलके गिरधारी। जिसके नयन में ठाकुर जी झलके उसका संग करो। थोड़ी परीक्षा जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपका मन प्रभु में लगता है, आपके मन को भगवत आनंद से भरता है, तो भले आप किसी के संग बैठो, थोड़ी देर बैठो, भगवत वार्ता सुनो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं यहाँ थोड़ा मन अपना नहीं लग रहा है, तो तुरंत हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण मनी मन करके चले जाओ। कोई भी हो, XYZ। यहाँ आपको अच्छा लगता होगा, आप बैठते हो, लेकिन जहां कहीं आपको ऐसा लगे कि आपका अलौकिक भाव नहीं बढ़ रहा है, तो तुरंत हाथ जोड़ना और चले जाओ। क्योंकि सत्संग ये तो संसार का सबसे बड़ा, सब साधन भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा है। ये सत्संग में जो भी व्यर्थ की अगर 1-2 शब्द भी आयो तो उतना जीवन अपना व्यर्थ गया, माने ये खास बात है। तो आज के समय में सत्संग में भी अपने को ध्यान रखना पड़े।
तो अपन विचार करेंगे भाई अभी कहाँ परीक्षा करते बैठे हैं, जहाँ थोड़ी ठाकुर जी की बात आई वहाँ पर तो अपन सुन ले रहे हैं। पर ऐसे समय जब अपने के लिए समय ऐसा चल रहे हो है, तो आज उत्तम प्रकार है कि अपने घर में 84 200 वैष्णव उनकी वार्ताएं विराजती हैं, शिक्षा पत्र विराजते हैं, महाप्रभु जी के ग्रंथ विराजते हैं, उनकी टीकाएं विराजती हैं। तो आज ग्रंथों का सत्संग करना चाहिए, ये सेफ साइड रहता है। मैंने आप श्री दुस्संग ज्ञान निरूपण ग्रंथ में ही आज्ञा कर रहे हैं हरिराय चरण महाप्रभु जी, किसी दिन वो आपको लाके पढ़ाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। तो आज इन बातों का जो वैष्णव तेजी से प्रभु की ओर बढ़ रहे हो, महाप्रभु जी के कृपा की प्राप्त करते चले जा रहे हैं, उनको इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो मैं बोला ना कि वो उदाहरण क्यों दिया कि एक स्वमार्गीय वैष्णव जो असमर्पित त्याग चुका है, वो कहीं भी भोजन के नाम पे या उसके नाम पर वो कहीं भी जाकर प्लेट में लेके खाएगा नहीं, हालांकि बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं रहती है। आप पूछते हो ना कभी आए तो, बाबू भाई ये तो ठाकुर जी को धरे हुए नहीं है। हाँ नहीं ये ठाकुर जी का धरा हुआ है। कह देते हैं जो धरा हुआ है वो आप जानो क्या धरे हो, हमको तो वैष्णव पे विश्वास रहता है कि भाई आपने ठाकुर जी को धरा तो कुछ भी धर, जो धरा ला दो। बाकी आपने करोड़ों प्रकार के व्यंजन रखे होंगे, भाई जिनको चले उनको दो, लेकिन जिनको समर्पित लेने की अभ्यास है, टेव है, उसके बिना कोई लेना नहीं चाहते, तो ऐसे वैष्णव का अपन भी ध्यान रख लो। उनको कोई भी इधर उधर की चीज लेके नहीं ये तो ठाकुर जी की, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। भले मिस्त्री की कणिका दे देनी, वो आपने करोड़ों प्रकार से उनको तृप्त कर दिया। मैं इस भाव से बोल रहा हूं मैं कि जैसे अपने को हर प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं चले, ऐसे ही प्रत्येक प्रकार को सत्संग नहीं चले। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। स्वमार्गीय हो, श्री भागवत तत्वज्ञ हो और महाप्रभु जी के चरण कमल में अत्यंत प्रीति हो, पूर्ण निष्काम हो, निरपेक्ष हो, आपसे कोई कुछ बात की उसको चाहना नहीं हो, और हृदय के अंदर निर्वैर भाव हो, प्राणी मात्र पर जिसका दया का भाव होता हो, और अहर्निश ठाकुर जी की सेवा और स्मरण में जिसका चित्त लगा है। अब ऐसे भगवतीय आज के समय में बहुत दुर्लभ है भाई, सच्ची बात तो ये बहुत दुर्लभ है। कैसे भगवतीय को संग करना, अगर आपको जानना हो तो शिक्षा पत्र, हरिराय चरण महाप्रभु जी का शिक्षा पत्र, उसका प्रथम शिक्षा पत्र लीजिए और उसके अंदर 21, 22 और 23वां जो श्लोक है, 3 श्लोक है, उसमें भगवती के गुण बताएं। और वहां कहते हैं कि ऐसे भगवती हो उनका संग अवश्य करो, उनके संग जा, भले वो कुछ बोले कि नहीं बोले, बैठ जाओ 5 मिनट चुपचाप, वो बिना बोले बहुत कुछ बोल देंगे ऐसे बता रहे। तो अपने को ऐसे वैष्णव हैं घर में, और वो कौन है? 84 252 वैष्णव। आज चिंता नहीं है कि अपन कहाँ ढूंढने जाए तादृशी वैष्णव को। और दूसरों, जब आज अपन कहीं पर भी बैठे, थोड़ा सत्संग के भाव से, सत्संग के भाव से ही बैठे ना, पर अगर मान लो इस समय आपका मन प्रभु और प्रभु की लीलाओं में रसमग्न हो रहा है और आपका भाव बढ़ रहा है, प्रभु में आपका प्रेम बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, मेरे जैसे बच्चे के पास भी बैठ के कर सकते हो। और मैं इस समय परस्पर ये बात लग रही है, मैं भी तो आपके सामने बैठा हूं, समझे, तो मुझे भी भाव आ रहा है, मुझे भी भाव प्रकट होता है, तो मतलब आप सब भगवतियों का संग कर रहा हूं, परस्पर का सत्संग है ये। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ तो श्री गिरिराज बाबा बैठे, अपन सभी श्री गिरिराज बाबा के चरण कमल को, हरिदास वर्य श्री गिरिराज बाबा के चरणों को सत्संग कर रहे हैं। बाकी अन्यत्र कहीं जाओ तो ये चेक करके करना बहुत जरूरी है, जरा चाशनी देख लेनी। देखो भाई, बात हरिराय चरण महाप्रभु जी बताए, तो इसलिए आपको भी ये बात मैं बता दूं, जब मेरे कोई बात की खबर है तो मैं आपको भी बता दूं। मैं भी इस बात की सावधानी रखता हूं और आप भी कृपया रखिए। तो नहीं तो क्या बता रहे हैं, अगर अपन ने ऐसा कर दिया तो क्या बोल रहे हैं, मांड मांड करके जो भी भाव अपने हृदय में आया, समझे, और अगर एक आध क्षण भी अपने को ऐसा संग हो गया जो अपने उसके अंदर, तो अपना भाव पूरा खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसे बता रहे हैं। इसलिए बोले कोई बात नहीं, ज्यादा भाव नहीं बढ़े, कोई बात नहीं, जितना है उतना बस है। अगर प्रभु में भाव है, बस है, उतना ही बस है, बचाओ, उसकी रक्षा करो। तो घर में बैठ के बाँच लो, घर में बैठो, सत्संग करो, अपने परिवार के साथ बैठ के सत्संग करो। प्रत्येक वैष्णव, एटलीस्ट यहाँ विराजमान जितने भी वैष्णव हो, वो सब अपने घर में जाकर जरूर सत्संग करें। आप तो करते ही होंगे, पर जिनको कभी नहीं करते हैं, ऐसी कोई टेव अभी नहीं पड़ी है, तो ये टेव आज से ही डाल दो, या कल एक कम है कल से डाल दो, आज सुना कल से डालो
ये बहुत जरूरी हो। सत्संग नित्य थोड़ा थोड़ा होना बहुत आवश्यक है। 2-4 महीने में, 5-10 महीने में एक आध बार बैठ के 4 दिन सुन लेंगे, अच्छो लगेगा, थोड़ा हृदय परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भूल जाएंगे अपन, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति है ना। तो इसलिए घर में बैठकर सत्संग नित्य करना। और एक बात, जब घर में बैठे कुछ बातें और अपने को कोई बात की शंका हो, कोई भी बात रहने दो, कीर्तन की रहने दो, शिक्षा पत्र की रहने दो, तो जब भी ऐसा हो ना, तो आप क्या करना हो, ग्रंथ में पेंसिल से मार्किंग कर लेना। और मिलते ही रहते ही हैं अपन, 7 दिन में 7 दिन तो मिलते ही है ना। अब 8वां दिन तो आता ही नहीं है तो मतलब रोज भगवत स्मरण तो हो ही जाता है। और अभी तो सत्संग का क्रम भी चल रहा है। तो इस तरह जहां कहीं शंका होती हो, उसका समाधान अपन तुरंत कर लेना चाहिए। दिन प्रति नई नई छवि लागत जो कंचन नग चूनी। यहाँ पर आप श्री ये पद में कह रहे हैं कि ठाकुर जी, महाप्रभु जी का स्वरूप कैसा है, दिन प्रतिदिन नित्य नवीन प्रतीत हो गए, नित्य नयो लगे। जैसे कंचन नग चूनी, जैसे कंचन के अंदर, कंचन जो होता है ना धातु, सोना, उसके अंदर कोई मणि लगा दो। खाली मणि भी शोभायमान नहीं है, खाली कंचन भी उतना शोभायमान नहीं होता है। लेकिन जब कंचन में आप मणि जड़ देते हैं, जब कोई ऐसे ज्वेलर जब जड़ देता है, तो जो उसकी शोभा होती है, तो उसका अद्वितीय, अतुलनीय, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो ऐसा आपका दिव्य स्वरूप महाप्रभु जी का है। सगुणदास यह घर को सेवक और यश गावत जाको मुनि। सगुणदास जी ये पद को गाए, वो बोले मैं तो उनके घर का सेवक हूँ, अब मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, मैं तो उनका सेवक हूँ। बोले किनका? कि जिनका यश मुनि गा रहे हैं। मुनि माने कौन? सब मुनियों के शिरोमणि शुकदेव, शुकदेव महामुनि जिनका यश गा रहे हैं। वो शुकदेव महामुनि किनका गाए? भगवान श्री कृष्ण का गाए। महाप्रभु जी कौन है? वस्तुतः कृष्ण है वही, साक्षात श्री कृष्ण ही तो है। तो जिनका यश श्री सुखदेव जी ने गाया, जिनका यश सहस्त्र मुख से श्री शेष जी गाते हैं, जिनको नित्य ब्रह्मा जी, शिव जी जिनके चरण कमल की वंदना करते हैं, वही तो आप हैं। पर जब आप वल्लभ के स्वरूप में प्रकट हुए, तब आपने पुष्टि लीला प्रकट करी। और उसके पहले कोई चांस नहीं तो, कोई प्रकार की पुष्टि लीला को कोई जानतो ही नहीं है। तो कि पुष्टि लीला भी नाम की कोई, ये पुष्टि शब्द ही वास्तव में महाप्रभु जी के बाद ही ये प्रकाश में आयो। उसके पहले कोई बात पुष्टि की कभी नहीं आएगी। खाली भागवत जी में एक स्कंद का नाम है, 6ठे स्कंद का नाम है पोषण लीला, समझे? तो पोषण का मतलब होता है पुष्टि। ठाकुर जी अपने स्वरूप से अपने हृदय को पुष्ट करते हैं। तो ये पुष्टि प्रकार की लीलाएं श्री महाप्रभु जी ने प्रकट की है। और खाली प्रकट ही नहीं किया है, अपने को अधिकार भी दे दिया, अपने को उतना योग्य भी बनाया, और साथ ही साथ महाप्रभु जी की कृपा से अपने को अनुभव भी होने लगा। उस प्रसंग में मैं आपको कृष्ण भट्ट जी का प्रसंग बता रहा था कि कृष्ण भट्ट जी जब महाप्रभु श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श के लिए जब गोसाई जी ने पूछा कि क्यों तुमने ठाकुर जी के चरण स्पर्श नहीं किए, तो उन्होंने किए, कृपानाथ क्या मैं श्री जी बाबा के चरण स्पर्श करने योग्य हूँ? क्या मेरे में वो योग्यता आ गई है? और ऐसे तो ठाकुर जी के चरण कमल पर मक्खी भी बैठ के चले जाती है, ऐसे आपने कहा। तो गोसाई जी उस समय पलट के श्री जी बाबा की ओर देखने लगे कि क्या कह रहे हो कृष्ण भट्ट? तो श्रीनाथ जी जो श्रृंगार करके अभी अभी टाड़े थे, आपने क्या किया मालूम है? चरण चौकी जो सामने थी ना, तो जैसे कोई अपन बॉल को अपने पांव से कैसे करते हैं, ऐसे अपने चरण कमल से, वाम चरण कमल से चरण चौकी को आगे किया और तुरंत विराज गए, विराज कर चरणारविंद को आगे कर दिया। बोले लो कृष्ण भट्ट चरण स्पर्श करो, मतलब श्री जी बाबा प्रमाणित कर रहे कि तुम योग्य हो। अरे ये कृपा का दर्शन किया तो कृष्ण भट्ट जी तो भाव विभोर हो गए, स्तब्ध हो गए, अर्धमूर्छित जैसी अवस्था हो गई। अतिशय दुख और अतिशय आनंद, इसमें अपना भान नहीं रहता है। भान नहीं रहे हो, अगर ठाकुर जी साक्षात सामने आ जाए ना, तो फिर अपन सीधे लीला में चले जाए। मैं यही आपको बात बता रहा था कि ठाकुर जी की लीला को अनुभव करने की भी योग्यता और पात्रता चाहिए, और वो महाप्रभु जी प्रदान करते हैं। जीव अपने सामर्थ्य से, जीव में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। परसों जो प्रसंग देख रहे थे ना गोकुलनाथ जी महाराज को, वो जरा देख लें, नहीं तो रह जाएगा। कि श्री गोकुलनाथ जी ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार कर रहे थे, और उस समय चाचा हरिवंश जी आए, आप भीतर थे,
तो आपने पूछा कि वल्लभ कहाँ है? तो सेवक जो 2-4 बाहर खड़े थे बोले वल्लभ वो तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो चाचा जी ने ऐसे ही आनंद मग्न अवस्था में कहा कि सेवा तो बाप बेटा कर गए, ये तो लकीर पीट रहे हैं, ऐसे करके चले गए। तो इन सेवकों का मन उदास हो गया कि हमारे श्री वल्लभ जो साक्षात वल्लभ का ही स्वरूप है, हमारे गोकुलनाथ जी प्रभु, हमारे गुरुदेव इतने अलौकिक हैं, और उनको लिए ऐसा कह दिया कि लकीर पीट रहे। जब वो लकीर पीट रहे हैं तो दूसरे वैष्णव सब क्या कर रहे हैं? देखिए समझ का फर्क होता है। वो बात एक रहती है पर उसका समझने में अपन भूल कर बैठते हैं। ऐसे ही वैष्णव ने थोड़ा ऐसा भूल कर दी। तो वहाँ जब आप सेवा सामग्री धर के, जब आप राजभोग धर के आते हैं बाहर, देखा तो 5-7 वैष्णव बैठे थे आपके दर्शन के लिए। तो मुख पर जरा म्लानता थी, उदासी थी। तो उन्होंने पूछा, अरे क्यों भाई, आज तुम्हारे मुख पे ऐसी उदासी क्यों? बोले कृपानाथ चाचा हरिवंश जी आए और गोकुलनाथ जी महाराज प्रसन्न हुए। क्या बात कर रहे हो? मेरे काका जी के परम प्रिय भगवदीय चाचा हरिवंश जी आए। अरे कुछ कहा? अभी भी ये लोग समझ नहीं पा रहे गोकुलनाथ जी महाराज के आनंद को। बोले कहाँ है? बोले अरे प्रभु वो तो आए और चले गए। बोले कुछ कह के गए? ऐसे पूछा, कुछ कह के गए क्या? अरे हाँ प्रभु कहा ना। अब वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। और गोकुलनाथ जी महाराज इस आनंद में है कि हमारे काका जी के सेवक, गुसाई जी के सेवक आए। मेरा तो अहोभाग्य कि आज वो परम भगवदीय मेरे घर आए। तो उस समय उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? बोले कृपानाथ वो तो ऐसा बोले कि आप सेवा क्या कर रहे हो, आप तो लकीर पीट रहे हो। ऐसे कहा चाचा जी ने। बड़ी आनंद और उमंग में बोले गोकुलनाथ जी प्रभु कि वाह धन्य हो कि जो महाप्रभु जी ने ये पुष्टि मार्ग को प्रकट किया और गुसाई जी ने उसको जो प्रकाशित कर दिया है, और उस पर हम थोड़ा बहुत चलने की सामर्थ्य भी उन्होंने दी, और वो जो हम चल रहे हैं उस पे जो चल रहे हैं हम थोड़ा सा, इसको प्रमाणित कर दिया चाचा हरिवंश जी ने। हमारे लिए तो बड़ा उत्सव का दिन है ये कि भगवती ने आके कह दिया कि हमारी सेवा ठाकुर जी ने अंगीकार करी। और बोले आज तो इस बात का उत्सव होना चाहिए। तब सेवकों को लगा हम क्या समझ रहे, हम तो क्या समझ रहे थे, और गोकुलनाथ जी महाराज ने इनके भावों का अर्थ क्या लगाया वास्तव में, और हकीकत में यही बात थी। तो भाई भगवती के हृदय की बात वो तो श्री आप श्री जान सकते हैं। तो भगवती के मन में क्या है वो ठाकुर जी पहचानते हैं, और गुसाई जी नंदन नंदन को स्वरूप है। तो आप श्री गोकुलनाथ जी महाराज जो हैं वहां पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि आज तो हम इसका लकीर पीटवे को उत्सव मनाएंगे। और विशेष सामग्री आपने आज्ञा करी, मंगवाई, और ठाकुर जी को जाकर भीतर आज्ञा लेकर लकीर पीटवे के उत्सव की विशेष सामग्री भोग धरी राजभोग में। ये पुष्टि मार्ग की अलौकिकता है भाई। ऐसो अलौकिक यहाँ पर भाव होवे, क्षण प्रति क्षण प्रभु की लीलाओं का अनुभव से भरा हुआ मार्ग है। यहाँ ऐसा थोड़ी खाली बैठे ही हैं सामने, वो अंदर बैठे हैं, वो अपने को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अपन उनको टुकुर टुकुर देखते हैं। फिर यहाँ से जाते जाते अभी रास्ता भी क्रॉस नहीं किया, दरवाजा भी नहीं आया, जब भी भूल जाए। ऐसा थोड़ी है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग तो ऐसा है जैसा एक सुकन्या, सुशील कन्या किसी वर को जब प्राप्त कर लेती है, ब्याह के बाद जीवन भर आखिरी सांस तक उसको कभी नहीं भूलती, फिर वो कहीं पर भी रहे। इसी तरह एक पुष्टि मार्गीय भक्त एक बार जब वल्लभ की शरण में आयो, ब्रह्म संबंध ले लियो, उसके बाद कभी ठाकुर जी और महाप्रभु जी को और अपने जो दिव्य स्वरूप हैं श्री गुसाई जी, श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, इनको अहर्निश कभी नहीं भूलता है, हमेशा उसके हृदय में रहे, उसकी याद हमेशा बनी रहे। ये पुष्टि मार्ग ही भगवती का स्वरूप होता है। और उसको दिन प्रतिदिन ऐसे नित्य नूतन अनुभव होने लगते हैं। वो एक ही चाहता है बस, प्रभु जब तक मेरा जीवन है तब तक मेरी देह से, मेरे विचार से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरी वाणी से बस प्रभु आपको सुख मिले। वो मंगलमुखी सदा सुखी होने के लिए नहीं आता है, वो मंगलमुख के दर्शन कर कर प्रभु से ये विनती करने आता है कि प्राणनाथ अब जो भी हो, जैसा भी हो, वैसे आपने मुझको बनाया, मेरे में सामर्थ्य तो थोड़ी सी है, पर प्रभु आप अगर कभी कृपा कर कर मुझे आज्ञा करो तो मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं कि आपको किस बात में सुख मिलता है प्रभु, वो कहो, वो मैं करने को तैयार हूं। ये पुष्टि भक्त का स्वरूप है। बात क्लियर हुई? आपको समझ में आई? उतनी क्लियर नहीं हुई है। देखिए मर्यादा भक्त जो होगा ना, माने मर्यादा में रहने वाला भक्त, वो प्रभु के पास जाकर वो ये मांगेगा, प्रभु मैं आपके पास आया, अब 24 घंटे मेरे घर में, मेरे संसार में, मेरे व्यापार में जरा देख लेना हो,
वो कृपा दृष्टि जरा उधर कर देना, सब प्लस ही प्लस हो तो रहे। सहज बात, अब प्रभु से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? वो भी करते हैं, अच्छा ही करते हैं। लेकिन मैं पुष्टि भक्त के स्वभाव, स्वरूप और लक्षण की बात बता रहा हूं कि पुष्टि भक्त का स्वरूप क्या होता है। पुष्टि भक्त, याद करो उन ब्रज भक्तों को कि जब भगवान ने कहा अहरनिश याद करते हैं, उनके नाम को लेकर याद करते हैं प्रभु, उतना याद अपने रानियों को भी नहीं करते। और जब रानियों को जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसा क्या है इन ब्रज भक्तों में, श्री स्वामी जी, श्री राधा जी और ऐसे ऐसे भक्तों को प्रभु याद करते हैं, तो आखिर उनमें ऐसा क्या है जो हम नहीं कर पाए अभी तक। प्रभु इतने साल हमारे साथ रहे, कम से कम लगभग 80-90 साल तो हो ही चुके, और उनके साथ तो 11 वर्ष 52 दिन रहे, तो भी आज इतना याद करते हैं, और हमको कभी प्रभु ऐसा याद ही नहीं करें। तो हमारी भक्ति में, हमारी सेवा में कमी क्या है? भक्ति कोई कम थोड़ी थी उनकी, बहुत माने सर्वोपरि भक्ति है। और ऐसा वो जो प्रसंग था, तो वहां पर नारद जी आते हैं, जब ये प्रश्न करते हैं, तब भगवान उस समय बोले कि मेरे उदर में जो पीड़ा हो रही है नारद, कोई अपना भक्त मुझे अपनी चरण रस दे दे, तो वो मैं अपने मस्तक पे लगाऊं, उदर पे लगाऊं, थोड़ा गोल के पी जाऊं, तो मेरा पूरी पीड़ा शांत हो जाए। नारद जी ने सब रानियों के पास गए, महारानियों के पास गए, पट रानियों के पास गए, सबसे पूछा, सबने कहा कि नारद जी बोरान हो गए क्या? अरे प्रभु की चरण रज अपन लेते हैं। हाँ, ये तो सब प्रभु की लीलाएं चलते रहती है। वहां ज्ञान प्रकट हो गया, लेकिन प्रेम प्रकट नहीं हुआ। का प्रभु ने तो जो भी किया होगा, कुछ लीला होगी प्रभु की, लेकिन अपने को भी सावधान रहना चाहिए, ऐसो अपराध अपन नहीं करें नारद जी। और भगवान की तो पीड़ा शांत हो ही नहीं रही है। और आए नारद जी, सब घूम फिर के आए कि भगवान ने कहा ले आए चरण रज। तो नारद जी ने कहा प्रभु यहाँ तो कहीं से नहीं मिली। अरे नारद मेरे ब्रज में जाओ, किसी एक का नाम नहीं लिया, बोले मेरे ब्रज में जाओ। और वहां से नारद जी ब्रज में आए हैं। यमुना जी का किनारा है, यमुना जी के तट पर वहां खड़े हैं। एक ब्रज भक्त वहां पर आई है, माथे पर उसके जल से भरने का कलश था, माथे पर कलश लेके आए। अब आए वहां पर कृष्ण की याद, यमुना जी को देखे तो कृष्ण की याद, आंखों से कृष्ण प्रेम के रूप में झर रहे हैं। हाँ, बरोबर वो दिख भी नहीं रहा है, रस्तों भी नहीं दिख रहे हो, और वहां आकर वो ठाड़ी है वहां पर। और उस समय नारद जी वहां आए हैं। तो नारद जी जब आने के बाद देखा, तो ब्रज भक्त ने नारद जी को देखा। ये नारद जी ऐसे थे, अधिकतर द्वारका जाते ही रहते थे, तो ये भक्तों को भी मालूम था कि नारद जी पर भगवान की बहुत कृपा है, और ये प्रभु के पास आते जाते रहते हैं। अभी ब्रज में आए, अपना सौभाग्य के भगवान के दर्शन करके ही आए होंगे हमारे द्वारकाधीश के। तो उन्होंने पूछा नारद जी कहाँ से आ रहे हो? थोड़ा अपने मन को धीरज रखा, पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो कहा कि देवी मैं तो गोपीजन, मैं तो द्वारिका से आ रहा हूँ। अरे वाह, कैसे हमारे द्वारिकानाथ, हमारे प्राण प्रेष्ठ प्रभु कैसे आनंद में। अरे नहीं, नारद जी का मुख उदास हुआ। नारद जी ने कहा नहीं मैं उसी के लिए आया। मुझे ऐसा लगा क्यों, क्या बात है? तो उनका आज तो प्रभु के उदर में बहुत पीड़ा हो रही है। ये सुनी तो इनके तो रोम रोम में पीड़ा चालू हो गई ब्रज भक्त के। क्या बात कर रहे हो नारद जी? अरे वहां तो इतने वैद्य आदि है, किसी को बताया नहीं। बोले अरे देवी सबको बताया, पर वो जो भगवान का दर्द दूर होए ना, तो ऐसी सब औषधियां दूर की, लेकिन वो औषधियों का प्रभाव नहीं हुआ। अब एक औषधि खुद प्रभु ने बताई, वो लेने यहाँ आया हूं। अब ये गोपीजन बोलती हैं कि अगर वो औषधि यहाँ है तो फिर इतनी देर आप बता क्यों नहीं रहे मेरे को, दूसरी बातें क्यों कर रहे हो? नारद जी हमारे प्रभु के उदर में वहां पीड़ा हो रही है, और आप यहाँ खड़े खड़े दूसरी बात कर रहे हो। बताओ ना वो औषधि कहाँ है, आप बताओ, अगर मुझे क्या है तो मैं अभी लेके आती हूँ। अरे नहीं, बोले वो आपकी के पास है। तो नारद जी कहाँ है, आप बताओ, मैं अभी आपको देने को तैयार हूं। तो बोले बस। अब नारद जी को संकोच हुआ, अभी तो बहुत उत्साह बता रही है, पर जब मैं कहूंगा न जाने तब ये भी जैसे सबने अभी तक कह दिया ना, हाथ जोड़ने लगी, तो ऐसे कहीं ये भी मुझे हाथ नहीं जोड़ ले। फिर भी अब बोलना तो पड़ेगा ही ना। भगवान ने कहा जाओ मेरे ब्रज में जाओ। तो ब्रज में आए नारद जी, और आने के बाद जब उसने कहा कि नारद जी आप कहो कि वो औषधि कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो नारद जी ने कहा कि बस आप अपने अगर चरण कमल, भगवान ने कहा है कि कोई मेरा भक्त अगर अपने चरण कमल की रज दे दे तो वो मैं अपने मस्तक पे लगा लूं और मेरे उदर पे लगा लूं, मेरे हृदय पे लगा लूं, तो मेरी सारी पीड़ा शांत हो जाए। इसलिए गोपीजन मैं तो वो रज लेने आया। अब ये सुना वो गोपी तो रोने लगी। अरे नारद जी, हम कहाँ के भक्त हैं, अगर हमारी भक्ति होती तो क्या प्रभु हमको छोड़ के जाते?
लेकिन प्रभु हमको छोड़ के वहां चले गए। ठीक है नारद जी, प्रभु जिस बात में प्रसन्न है, अगर हमको यहाँ से छोड़कर प्रभु द्वारिका में रह के प्रसन्न है तो हमको तो उसी में प्रसन्नता है। पर करे क्या नारद जी, हम भक्त तो नहीं है। पर अगर नारद जी मेरे चरण कमल की रज से अगर मेरे प्राणनाथ को अगर शांति मिलती हो, उनकी पीड़ा शांत होती हो, तो जितनी चाहे ले जाओ। मैं भक्त तो नहीं हूं, पर मैं उनको चाहती बहुत हूं। ये पुष्टि भक्त की वाणी है। मैं उनकी भक्त नहीं हूं, पर मैं उनको प्राण से बढ़ के चाहती हूं। अगर मेरे चरण कमल की रज से उनकी पीड़ा दूर होती है तो नारद जी जितनी जरूरत है उतनी ले जाओ। पांव आगे धर दियो। नारद जी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि देवी जानती हो इसका फल क्या है? अब नारद जी यहाँ याद दिला रहे, अभी तक सब रानियां याद दिलाई, अब नारद जी ने अब उन्होंने याद दिलाना प्रारंभ किए। बोले जानती हो इसका फल क्या है? अरे वो तो वेद की श्रुतियां हैं सब। उन्होंने कहा नारद जी हम सब भली भांति जानती हैं, और क्या सहस्त्रों वर्ष तक कुंभी पाक नरक में रहना पड़ेगा तो रह जाएगी, लेकिन हमारे प्राणनाथ, हमारे श्याम सुंदर के जीवन धन, जो हमारे प्राण जीवन धन है, अगर उनको एक क्षण की भी हम अगर शांति दे सकें तो इससे बढ़कर हमारे जीवन में कोई बात की हमको परवाह नहीं है। भले इसके फलस्वरूप हमको अगर कुंभीपाक नरक में भी जाना पड़े ना, और सहस्त्र वर्ष नहीं सहस्त्र अगर युगों तक भी रहना पड़े तो हम रहने को तैयार है, लेकिन मैं यही सोचूंगी कि मेरी चरण रस से मेरे प्रभु को शांति मिली। ये पुष्टि का भाव है वैष्णव, कि मेरे प्रभु को किस बात में सुख है। अपन सेवा में भी इन बातों का ध्यान ऐसे रखते हैं कि हमारे प्रभु को किस बात से सुख होगा। अरे गंध का आदि का भी ये ध्यान रखा जाता है, कोई तीव्र गंध हो तो कहीं हमारे प्रभु को परिश्रम ना हो। नारद जी जब इनकी बात सुनते हैं तो उनका हृदय भर आया। बोले धन्य हो ब्रज भक्त, वंदे अहो वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्ष्णश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। तुरंत थोड़ी सी ब्रज की रज ली और रज लेकर वहां से आए और आकर सीधे द्वारिका के अंदर आकर प्रभु के सामने खड़े हो गए। वो प्रभु ले आयो और जैसे ही लाया भगवान ने कहा लाओ नारद, और वो थोड़ी रज ली। प्रभु ने उन भक्तों को याद किया जिनको याद करके प्रभु उद्धव जी से कहते थे, जहां जहां भक्त मेरो चरण धरत है, सकल तीर्थ तहां चली आवे। वो रज ले मैं अंग लगाऊं, वो रज ले मैं अंग लगाऊं। कोटि ब्रह्मांड सुख पावे, उधो ऐसो भक्त मोहि भावे। उधो ऐसो भक्त मोहि भावे। सब तज आस निरंतर मेरे, जन्म कर्म गुण गावे। उधो ऐसो भक्त मोहि भावे। जो निरपेक्ष है, जो मुनिम है, जो शांत हो चुका है, जो निर्वैर है, जिसकी दृष्टि समदृष्टि है, प्राणी मात्र में जिसको ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, जिसका सर्वात्म भाव सिद्ध हो गया और जो प्रभु से अनन्य प्रेम करता है, प्रभु के सिवाय उसको और दूसरी कोई बात याद ही नहीं आवे, ऐसे भक्त के लिए प्रभु कहते हैं कि ऐसे मेरे ब्रज भक्त हैं। और इन्हीं ब्रज भक्तों के लिए प्रभु ऋणी हुए और उनके सामने कहा, ब्रज भक्तों, किसी एक दो को नहीं कहा, पूरे ब्रज भक्त ऐसे ही थे, सबके लिए कहा, ब्रज भक्तों, अगर मैं आपके इस प्रेम के प्रतिफल स्वरूप मैं दिव्य स्वरूप धारण कर कर कई बार आऊं तो भी तुम्हारे प्रेम से मैं उरण नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने स्वभाव से ही भले मुझे उरण कर सकती हो, मैं तो सदा तुम्हारे प्रेम के कारण
तुम्हारे ऋणी ही रहूंगा, बस सदा तुम्हारे वश में रहूंगा। तुम जब याद करोगी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं कभी तुमको एक पल भूल नहीं सकता हूं। और यही बात, प्रभु सत्यवादी है। प्रभु जो कहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही होता है। भगवान जैसे कहते हैं, क्या टाइम हो रहा है, भगवान जैसे कहते हैं सत्यवादी है प्रभु। इस पर एक बहुत सुंदर प्रसंग याद आया। कैसे ही भगवत चर्चा में जो प्रसंग याद आ जाए, तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे। भगवान सत्यवादी है, ये इस बात पे बोल रहा हूं मैं। एक राजा थे, तो राजा रानी थे, उनकी एक बेटी थी। अब वो विवाह के लायक हो गई। तो अब क्या हुआ कि राजा ने एक जगह उसके लिए वर ढूंढा, माँ ने और एक जगह वर ढूंढ लिया पक्का, बने अपने अपने के कदमी को बेच के कहीं अच्छे से, अरे कोई तेरे को बच्चा दिखा तो लिया ऐसे। और उसकी भुआ ने भी एक जगह उसका संबंध पक्का कर दिया, मतलब कन्या एक और संबंध 3। अब जब समय निश्चित था तो तीनों बारात लेके आ गए। अब राजा को ये बात की खबर नहीं। राजा तो यही सोचे भाई हमने जहाँ किया वो ये, अच्छा वो भी आए बारात लेकर, और ये उसकी जो पत्नी ने किया था संबंध पक्का, वाह उसकी भी बारात आ गई, और उसकी भुआ ने किया वो भी बारात आ गई। 3 बारातें आई। अब राजा को आने के बाद पता चला कि कन्या तो मेरी एक है लेकिन 3 जगह संबंध पक्का हो गया। अब क्या करूं? उसने कैसे ही समझा बुझा के वो संबंध को उस दिन तो रोका। अब वो राजा लोगों को भी खबर पड़ गई, राजकुमारों को, कि इसकी बेटी तो है एक और इसने 3 जगह पक्का कर दिया है। तो उन्होंने संदेश भिजा दिया कि देखो जिसको तुम अपनी कन्या नहीं दोगे वो राजा तुमको लड़ेगा और तुम्हारे गांव को लूट लेगा। अब बेचारा राजा परेशान। जब ये घटना घट रही थी तो भगवान श्री विष्णु उस समय गरुड़ जी पे विराजमान होकर वहां से जा रहे थे, उसके ऊपर से निकले। अब क्या हुआ कि गरुड़ जी की दृष्टि नीचे, ऐसे नीचे देख रहे थे, उनको ये सब दिखा। तो गरुड़ जी ने भगवान से एक प्रश्न किया कि प्रभु ये कन्या इनमें से किसको वरेगी? ये प्रश्न करे उसमें तो हजारों कोस आगे निकल गए प्रभु। गरुड़ जी की गति इतनी तेज होती है कि ये केवल एक वाक्य कहा, उसमें तो हजारों कोस आगे निकल गए। तब प्रभु ने नीचे देखा, प्रश्न किया था कन्या किस राजकुमार से विवाह करेगी। तो जब ये इतना सुना तो भगवान ने नीचे देखा तो वहां एक घसियारा था। हजारों किलोमीटर दूर हो गई है बात, और वहां एक घसियारा था। घसियारा माने घास काटने वाला, घास काट के गाय आदि को खिलावे, ऐसा। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़ जी वो राजकुमारी इस घसियारे से ब्याहेगी। तो गरुड़ जी बोले, मन में आयो शंका हुई, अरे भगवान भी कभी कभी बड़े गपोड़ा है, माने गप्पा मार देते। ऐसे भगवान पे आई, बिल्कुल फैक्ट हो, ऐसा आ गई गरुड़ जी के मन में। कमाल की, ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ वो राजकुमारी, कहाँ ये घास काटने वाला और बेचने वाला, इसके साथ विवाह? ठीक है, भगवान से पूछने वाला कौन, चेक करने वाला कौन? अब ये सब इनके मन में आई तो भगवान को तो खैर लेके चले गए, घुमा फिरा के जहाँ छोड़ना था वहां छोड़ने के बाद अब गरुड़ जी के मन में आई, देखना चाहिए कि वास्तव में राजकुमारी का विवाह किसके साथ होता है, फिर भगवान से बात करूंगा। देखो 24 घंटे प्रभु के साथ रहने वाले भी प्रभु के भावों को नहीं समझ सकते, जैसे आज अपन महाप्रभु जी के भाव नहीं समझ सकते ना। हाँ, आगे आएगी वो बात, मैं तो सोचो आज ही आ जाएगी, पर आज और कोई लीला आ गई। कल आएगी वो सारी बातें, मैंने 27वें श्लोक में आएगी। 27वें श्लोक में भी 6 नाम है। भक्ति इच्छा पूरक सर्व ज्ञात लीला, महाप्रभु जी की लीलाएं सबसे अज्ञात है, उसमें ये बात आएगी। हर कोई नहीं जान सकता महाप्रभु जी के भावों को कि महाप्रभु जी क्या करना चाहते हैं इस समय। जितना आप सिर्फ आज्ञा करें उतना ही समझ सकते हैं। तो तुरंत गरुड़ जी ने वहां प्रभु को विराजमान किया और प्रभु से कहा, प्रभु मैं अभी आता हूं। ऐसा 24 घंटे थोड़ी रहते हैं, वहां भी तो उनका कुछ काम आदि होगा, इधर उधर जाना, रिलैक्सेशन समथिंग लाइक दैट। तो गरुड़ जी वहां से निकल के सीधे विचार करे, जाके देखता हूं अब होता क्या है, और जो होगा वो देखकर फिर प्रभु से बात करूंगा। तो वहां राज्य की सीमा पे एक छोटा सा रूप लेकर बैठ गए, देखते रहे क्या होता है। अब हुआ क्या वहां पर, अरे पहले क्या किया, वहां बैठने के पहले उन्होंने एक काम किया, वो सीधे गए जहां घसियारा था ना, उसको उठाया, चोंच में उसको उठाया। अरे वो बोला, महाराज ये क्या कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा? अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे अच्छे के लिए कर रहा हूं सब।
उसने कहा ठीक है, गरुड़ जी आए हैं ऐसे महान, खूब सूट कोटि सूर्य समप्रभ जैसे, वो तो हाथ जोड़ रहा था। और उसके बाद गरुड़ जी ने उसको अपने मुख में चोंच में लिया, ले जाकर 7 समुद्र पार एक टापू के ऊपर, समुद्र के बीच में एक टापू पर उसको खड़ा कर दिया। बोले तू यहाँ बैठ जा, मैं अभी आता हूँ। बोले महाराज यहाँ क्या करूं मैं बैठ के? अरे मैं बोल रहा हूँ तू चिंता मत कर, तेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। उसने कहा ठीक है। अब हम बैठ गया, देखा इधर उधर कोई झाड़ है न कुछ है, न फ्रूट है, कुछ खाने पीने का कुछ है नहीं, समुद्र का पानी भी खारा। अब बोला गरुड़ जी बोले तू चिंता मत कर, तो ये बेचारा निश्चिंत होके बैठ गया, गरुड़ जी अब आएंगे अब आएंगे। और ऐसे के गरुड़ जी जाके बैठे वहां पर, वो राज्य के पास ऊपर भवन के ऊपर एक छोटा सा पक्षी बन के देख रहे हैं अब कि अब क्या होता है। अब हुआ क्या कि 3 बारातें तो आ गई थी, वो सब वहीं डेरा डाल के बैठ गए। बोले जिस दिन भी ब्याह करोगे उस दिन जाएंगे हम, हमारे क्या है, खाने पीने को देते जाओ, हम यहीं बैठेंगे। और बुलाए हो इसलिए आए, हम जबरदस्ती तो आए नहीं। तो राजा तो इनका वो व्यवस्था करते तो माता ने विचार किया कि मैंने जो पक्का किया है ना संबंध, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उसके साथ ही मेरी बेटी का ब्याह करूंगी। तो उसने उस राजकुमार को एक पत्र लिखा, एक पत्र उसको ऐसे लिखा कि मैं तुमको 108 झापा माने बड़े बड़े टोकरा, उसमें फल भर के भिजा रही हूं, और आखिरी टोकरे के अंदर मेरी कन्या रहेगी। तो तुम ध्यान रखना, वो जो 108वां जो आखिरी टोकरी है ना, हाँ, तो वो टोकरी को तुम लेके निकल जाना, और आगे जाकर तो उसमें मेरी कन्या के ब्याह के सब वो सामान रख दूंगी, तुम फिर आगे जाके ब्याह कर लेना। अब तुम कर लेना, आगे जाके कर लेना। ऐसे माने इस प्रकार को आयोजन किया। अब वो टोकरा उस महल से चलने लगे, 1 2 3 4 होते होते गरुड़ जी देख रही ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो देखा एक ऊपर आके बैठे, जब तक बहुत से टोकरे निकल गए थे, देखा तो एक 2 टोकरों को खोला तो उसमें फ्रूट ही फ्रूट है, किसी में आम, किसी में अनार, किसी में अंगूर, किसी में जाम, ऐसे तरह तरह के फ्रूट, किसी में मिक्स है, ऐसे फ्रूट के टोकरे। तो इधर उधर देखे, सब में फ्रूट ही फ्रूट दिखा उनको। तो इतने में विचारने लगे, उनको विचार आया, बेचारा उसको मैंने घसियारे को ले आके समुद्र के टापू पे रख दिया, हाँ, उसको तो बहुत भूख लगी होंगी, वहां तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये सोच के बोले एक ऐसा करें, 2-4 दिन लगे, जब तक वो भूखा तो नहीं रहे, तो उसमें से वो तो एक जो लास्ट टोकरा था, ये विचार तभी पूरा हुआ, वो लास्ट टोकरे को चोंच में उठाए और लेकर सीधे उड़ के गए घसियारे के पास। अरे बोले देख, तेरे को 2-4 दिन यहाँ रहना पड़े तो रह जा, समझा, मैं फिर आऊंगा तेरे को लेने के लिए, और ये टोकरे को खोल, इसमें जो है उसको खा ले, खा के तेरा पेट भर ले, भूख तो लगी होगी। बोला महाराज भूख तो बहुत लगी है। तो बोले ये खोल, इसको खोल के जो भी। तो उसने कहा ठीक है, और जैसे ही उसने ढक्कन खोला तो उसमें से ये कन्या निकली, और गरुड़ जी को लगा कि धन्य है प्रभु, हाँ, मैंने शंका की तो ये कार्य मेरे द्वारा ही कराया प्रभु ने, ये कार्य मेरे द्वारा ही कराया है। तो ऐसे आप धन्याति धन्य हुए प्रभु के उस सत्यवाणी के ऊपर कि प्रभु जो कहते हैं वही होता है। तो वहां से उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि ये क्या है, घसियारे ने कहा, बोले कुछ नहीं, तू इसमें बैठ जा, तू बैठ जा, चुपचाप बैठ जा इसमें। तो उसको जो है उस घसियारे को उसमें बिठा दिया, और फिर तुरंत गरुड़ जी जो है वो टोकरे को लेकर गए राज दरबार में जहां राजा बैठा था। अब ये तो सब चल रहा है, किसी को नहीं मालूम कन्या गई है, वो टोकरे में गई है, तो मालूम ही नहीं किसी को। अब वहां पर विचार परामर्श चल रहा था, उतने में गरुड़ जी आए। तो गरुड़ जी को खूब सिंहासन दिया, आदर सत्कार मान करके, अरे अब तो आप आ गए, अब तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसे उन्हें कहा। तो गरुड़ जी वैसे सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं कि क्या दुख है तुमको, किस बात का दुख है। तो उसने सारी बात बताई, कन्या तो मेरी एक, और ये 3 जने ब्याह करने आ गए, अब मैं किसके साथ ब्याह करूं महाराज, जो भी करूं दूसरा लड़े, ऐसे करे। तो गरुड़ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, ऐसे करके बोला पहले टोकरा खोलो। तो जब टोकरा खोला तो उसमें से वो कन्या और उसका घसियारा निकला। बोले ये कौन सा कौतुक है, ये और चौथा कौन आ गया। तो बोले ये पूरी कथा प्रसंग गरुड़ जी ने, जो भगवान विष्णु जी ने कहा था, वो पूरा कथा प्रसंग सुनायो। बोले ये तो भगवान ने निश्चय किया है, अब तू चुपचाप इसके साथ ब्याह कर दे। और बाकी जो दूसरे राजकुमार आए थे, तो वो जब गरुड़ जी को देखे तो वो भी प्रभावित हो गए, स्तब्ध हो गए। आके गरुड़ जी, इधर आओ। तो गरुड़ जी के सामने आए, बोले बोलो महाराज क्या आज्ञा है। बोले यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ, चुपचाप चले जाओ, कोई नखरे मत करना, समझे।
और ये जो है ना कन्या का विवाह भगवान विष्णु ने इसके साथ किया है, इसलिए तुम शांति से यहाँ चले जाओ, जो आज्ञा महाराज बोल के गरुड़ जी से कहे। और बोले अगर जरा गड़बड़ की तो जानते हो ना। नहीं नहीं महाराज बोले। गरुड़ जी ने अपना पंख उठाया, उसी समय बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम भी ब्याह में शामिल होंगे। खैर वहां ब्याह हुआ उसके साथ। फिर गरुड़ जी आए भगवान के पास। भगवान शयन कर रहे थे, पोड़ रहे थे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। तो गरुड़ जी से पूछा क्यों गरुड़ जी, वो कन्या का विवाह किस राजकुमार के साथ हुआ? भगवान ने कहा प्रभु क्यों मेरी हंसी करते हो? प्रभु सच बात तो ये है कि जीव तो कठपुतली है, उसकी डोरी आपके हाथ में, आप जैसा नचाओ वैसा ही वो नाचता है। प्रभु हम तो अज्ञानी जीव है, भले मैं आपके पास रहता हूँ, आपके संग रहता हूँ, पर जितनी कृपा कर कर आप जिसको जितना बताना चाहो, आप अपने भाव वो उतना ही समझ सकता है। तो प्रभु हमेशा सत्य वचनी है। प्रभु जो कहते हैं वो सत्य होता है, वही सत्य होता है। भगवान का नाम ही एक सत्य स्वरूप आपका नाम है। भगवान हमेशा सत्य कहते हैं। ऐसा दिव्य ये सत्य स्वरूप प्रभु जो है अपने महाप्रभु जी के रूप में भी प्रकट हुए हैं। तो यहाँ अपन महाप्रभु जी के स्वरूप को वंदन करके आज का जो एक पद लिया था अपन ने, नातर लीला होती जूनी, अगर वल्लभ प्रकट नहीं होते तो ये सब लीला जूनी हो जाती। तो वैष्णव ऐसो प्रकट पुष्टि लीला कर्ता श्री महाप्रभु जी हैं, उनको अपन यहाँ पर नमन करते हैं। और यहाँ 81वां नाम अपना पूरा होता है। और कल 80वां नाम रह प्रियाय नमः, कल शाम के 6 बजे। कल 27वां श्लोक और ये नाम श्री वल्लभाधीश।